रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अच्छा स्टूडेंट से हम जो कंसेप्ट आप हैं उनमें सेकंड लेक्चर करते हैं। तो सेकंड पार्ट है ये। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हो तो लाजिमी फर्स्ट पार्ट को देखे, क्योंकि उसमें हमने फिर कंसेप्ट दिया हुआ है। ठीक है आप लोगों को। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नहीं है तो केमू नर्सन लेक्चर अहमद के नाम से जो यूट्यूब है उसको लाजिम सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है। तो हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन क्या है? तो नॉन फार्माकोलॉजिकल पेन थेरेपी रेफर टू इंटरवेंशन दैट डू नॉट इन्वॉल्व इन द यूज ऑफ मेडिकेशन टू ट्रीट। ठीक है। तो हमारे पास जब मेडिकेशन की यूज हम नहीं करेंगे तो उनको हम क्या कौन से इंटरवेंशन कहेंगे? उनको हम उनको हम नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कहते हैं जब मेडिकेशन उसमें यूज नहीं होते। ठीक है। The goal of non-pharmacological intervention are to decrease pain, distress, and anxiety, and to reduce pain and to provide patient with a sense of control। ठीक है। तो हमारे पास जब आपको आपका गोल नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के लिए ये होना चाहिए कि आप जो जिस बंदे पे होप हो या डिस्ट्रेस हो या एंजाइटी वगैरह हो तो उनको कम करने के लिए हम नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी यूज़ करते हैं। ठीक है। The advantages of non-pharmacological treatment is they are relatively inexpensive and safe। ठीक है। तो ये भी याद रखें कि ये इनएक्सपेंसिव होते हैं और सेफ होते हैं। ठीक है। इसीलिए हम ये यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन के टू फेजेस है, टू स्टेप है। ठीक है। ये पहला जो है हमारे पास नॉन फार्माकोलॉजिकल है। तो नॉन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी आर टिपिकली कैटेगराइज्ड इन टू फिजिकल सेंसरी इंटरवेंशन और साइकोलॉजिकली इंटरवेंशन। ठीक है। तो पहला जो है वो हमारे पास फिजिकल सेंसरी इंटरवेंशन है। फिजिकल सेंसरी इंटरवेंशन टिपिकली और पेशेंट स्पेसिफिक एंड इनहिबिट्स नोसिसेप्टिक इनपुट एंड पेन परसेप्शन। ठीक है। तो हमारे पास फिजिकल सेंसरी इंटरवेंशन वो इंटरवेंशन होते हैं जो कि हम पेशेंट की जो स्पेसिफिक नोसिसेप्टिक पेन होते हैं ना, तो उनको इनहिबिट करना हमारा मकसद होते हैं फिजिकली। ठीक है। जब एक पेन को हम फिजिकली इनहिबिट करते हैं, ठीक है, थ्रू द नॉन पेनफुल स्टिमुलस। तो ये भी एक एमसीक्यू आया था कि एलुडिप्निया। तो एलुडिप्निया एक टर्मिनोलॉजी है कि जब हम मतलब ऐसे चीज़ें जो हमको पेन प्रोड्यूस नहीं करते, फॉर एग्जांपल उसकी जो हम एक टार्च लाइट जो है ना वो बंदे पे लगा देते हैं तो ये तो पेन नहीं प्रोड्यूस करते। ये या तो हम जब लेलन की कपड़ा वगैरह ये कपड़े होते हैं तो ये जब हम उन पे बिछा देते हैं तो ये तो पेन प्रोड्यूस नहीं करते। तो इस कंडीशन में इस कंडीशन को मतलब वो चीज़ें जो आपको पेन नहीं देते तो उनको हम एलोडिप्निया कहते हैं। ये भी एमसीक्यूज के लिए याद रखिए। ठीक है। तो इनहिबिट करना नोसिसेप्टिक पेन ये हमारे पास फिजिकल सेंसरी इंटरवेंशन के वर्क है। उसकी एग्जांपल सम मेजर दैट कैन रिड्यूस पेन इंटेंसिटी एंड इम्प्रूव द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ सच एज मसाज, पोजिशनिंग, हॉट एंड कूल ट्रीटमेंट, transcutaneous electrical and nerve stimulation, एक्यूपंक्चर एंड प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ठीक है। तो हम एक बंदे को जब मसाज करते हैं या उनकी पोजीशनिंग को चेंज करते हैं या उनको बुखार वगैरह होते हैं तो उनको हम कूल या हार्ड ट्रीटमेंट देंगे। उनकी जो इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन स्क्यूटीनियस के जब हम देते हैं तो ये हमारे पास फिजिकल थेरेपी में आते हैं। या तो उनके मुंह में एक सुराख कर देते हैं एक्यूपंक्चर। एक्यूपंक्चर ज़्यादातर जो चाइनीज़ लोग हैं वो कर देते हैं पेन की इनहिबिशन के लिए। ठीक है। या उनके लिए रिलैक्सेशन करा देते हैं। फिर हमारे पास मसल की रिलैक्सेशन। ठीक है। फिर हमारे पास साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन में हमारे पास आते हैं क्यूटीनियस पेन में लीड टू डेवलप ऑफ मालडेटिव स्टेटस एंड behavior that worsen day by day, function increase the stress or enhance the experience of pain। ठीक है। तो फिर साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन जब हम एक बंदे को देखते हैं और उनकी जो माल एडाप्टेशन स्टेटस होते हैं दिन ब दिन वो ख़राब होते जा रहे हैं ना, और उसकी जो स्ट्रेस है वो हमारे पास इंक्रीज होते हैं और पेन की जो परसेप्शन है वो ज़्यादा से ज़्यादा होते जाते हैं, एनहांसिंग होते हैं।
तो उनके उस टाइम पे हम उनको साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन देंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोस्टली कॉमनली यूज साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, हम उनको कॉग्निटिव थेरेपी थेरेपी देते हैं, उनको अच्छी अच्छी बातें सुना देते हैं, या माइंड फुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन की उनको हम अच्छी बातों से अच्छी मतलब उनको काउंसलिंग कर देते हैं, उनकी जो माइंड है वो अच्छी बातों से हम डग कर लेते हैं, ठीक है। तो उससे हम माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन कराते हैं, उनकी जो स्ट्रेस होते हैं वो हम रिड्यूस कराते हैं। फिर हमारे पास एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी उनके लिए कर देते हैं कि ये ठीक है, अच्छे लोगों के साथ बैठना, ये हम उनको प्रेफर कर देते हैं। फिर मेडिटेशन के दे कि हम एक जगह पे तन्हाई में बैठ जाते हैं, आंखें बन जाते हैं, ठीक है, और लंबी लंबी सांसें लेते हैं। गाइडेड इमेजिनरी करा देते हैं या फीडबैक कहते हैं, ठीक है। तो ये हम साइकोलॉजिकली इंटरवेंशन में हम करते हैं, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसकी उसमें गाइडेड इमेजिनरी और बायोफीड है, ठीक है। तो एक बंदे को आप कैसे गाइडेड कराते हैं इमेजिनरी तौर पे, ज़हनी तौर पे, अदर स्पिरिचुअल या रिलीजन्स इन पेन मैनेजमेंट इन म्यूजिक थेरेपी, ये भी हम साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन की एग्जांपल है, ठीक है। तो ये आप याद रखें। फिर हमारे पास फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में फार्माकोलॉजिकल पेन थेरेपी रेफर टू इंटरवेंशन दैट इन्वॉल्व द यूज ऑफ मेडिकेशन टू ट्रीट पेन, ठीक है। तो हम फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन वो इंटरवेंशन होते हैं जब हम एक कंडीशन के लिए हम मेडिकेशन को यूज़ किया जाए, ठीक है। तो जब हम एक कंडीशन के लिए मेडिकेशन यूज़ करते हैं तो उनको हम फार्माकोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन कहते हैं, ठीक है। A wide range of drugs are used to manage pain resulting from inflammation in response to tissue damage, chemical agent, pathogen, nociceptic pain या नर्व डैमेज, न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। तो हम जब एक बंदे को या तो उनकी टिश्यू डैमेज होगा या इन्फ्लामेशन उसमें आ जाते हैं, या उसकी जो पैथोजन होते हैं, या नोसिसेप्टिक पेन या नर्व डैमेज, न्यूरोपैथिक पेन, ये पेन इस पेनों में जब हम एक बंदे को मेडिकेशन देते हैं तो उनको हम फार्माकोलॉजिकल पेन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एलर्जिक लीडर स्टेप 1 2 3, ठीक है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक उसने 3 स्टेप पेन के लीड मतलब स्टेप दिए हुए हैं कि इस 3 स्टेजेस में आपको मतलब किया हुआ है, इस 3 स्टेप में आपने एलर्जी सिक देना है, ठीक है। ऑर्गेनाइज डेवलप बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टू इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ कैंसर पेन, मतलब जो ज़्यादा सिवियर पेन होते हैं ना, तो उनमें हम ये 3 एलर्जिक लीडर स्टेप फॉलो कर देते हैं। द 3 स्टेप्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एलर्जिक लीडर इज आल्सो यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग स्टेप वाइज पेन रिलीफ फॉर पेन ड्यू टू द अदर काजेज, ठीक है। तो ये 3 स्टेप उसने बताया हुआ है। तो ये उनकी जो स्टेप वाइज उन वो चला गया है भी, ठीक है, ताकि उनकी जो पेन की परसेप्शन होगा वो मतलब स्लोली हो गया, ठीक है, स्लो हो जाए। फिर हमारे पास ये आप याद रखें, ठीक है, लाजमी से एमसीक्यूज आते हैं, 3 में से 3 एमसीक्यूज लाजिम आते हैं, ठीक है। तो एक एक स्टेप आपने अपने आपको बहुत अच्छी तरीके से याद करना है। मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा, ठीक है। नॉन ओफाइड मेडिकेशन स्टेप 1, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लीडर लीडर माइल्ड टू मॉडरेट पेन, ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। और ये हमारे पास क्या है कि ये ओफाइड नॉन ओफाइड मेडिकेशन है, ठीक है। नॉन ओफाइड मेडिकेशन का मतलब ये है कि ये ज़्यादातर ऑक्सीडेशन रिडक्शन काज कर लेते हैं इंसान के अंदर, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन की वगैरह ये चीज़ों की ट्रांसपोर्ट करते हैं, लेकिन आप इससे काम नहीं है, ठीक है। ये आप 3rd सेमेस्टर में फार्माकोलॉजी में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन नॉन ओफाइड मेडिकेशन हमारे पास फर्स्ट स्टेप में यूज हुआ है, ठीक है। और किसके लिए? माइल्ड टू मॉडरेट के लिए, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया। फिर थर्ड जो पॉइंट है वो हमारे पास इसके लिए कौन से मतलब कौन सा मेडिकेशन यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास नॉन स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग नॉनसेट जो है वो हम यूज़ करेंगे। फिर पैरासीटामोल यूज़ करेंगे, आल्सो नोन एज एसिटोपिनोन, जो पेनाडाल वगैरह होते हैं। और इसी तरीके से एस्प्रिन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको हम एसिटाइल सिलिक एसिड भी कहते हैं, ये भी याद रखें, ठीक है, कि एस्पिरिन को दूसरा नाम क्या कहते हैं। और ये हम
फर्स्ट स्टेप में देते हैं, ठीक है। तो आपने ये जो हमने पॉइंट आउट किया वो आप याद रखें, लाजिमी इससे एमसीक्यूज आते हैं, ठीक है। फिर जो दूसरा वाला पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास आते हैं कि कंपाउंड एलर्जिसिक है, ठीक है। तो ये आप याद रखें कि कंपाउंड एलर्जिसिक सेकंड स्टेप में यूज हुआ है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किसके लिए यूज है, क्या है, ये भी माइल्ड टू मॉडरेट। लेकिन आप ये चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि फर्स्ट स्टेप में नॉन ओपाइड मेडिकेशन थी, लेकिन सेकंड स्टेप में तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो माइल्ड टू मॉडरेट के लिए प्रेफर करते हैं, लेकिन सेकंड स्टेज में ये आप याद रखिए कि इसमें क्या कंपाउंड एलर्जी से उसने दिया हुआ है, ठीक है। Compound analgesics are a combination of drugs in a single tablet, usually including codeine, a weak opioid, एंड एस्पिरिन और पैरासीटामोल, ठीक है। तो हम जब दो मेडिकेशन एक टेबलेट में कंबाइन कर लेते हैं तो उनको हम कंपाउंड एलर्जेसिक कहते हैं, ठीक है। उसकी एग्जांपल हम उसने बताई हुए हैं नीचे, इंक्लूडिंग कोकोडामोल एंड कोकोडाइडर्मोल विच कंटेन कोडीन एंड पैरासीटामोल इन वेरियस फार्मूलाज, ठीक है। तो हमारे पास एक मेडिकेशन उसने बनाया हुआ है, या कोकोडामोल है या कोकोडाइडर्मोल है, तो उसमें कंटेन कोडीन भी है और पैरासीटामोल भी है, ठीक है। तो ये दो मेडिकेशन जब एक में कंबाइन हो जाते हैं तो उनको हम कंपाउंड एलर्जी से कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आप याद रखें कि इस फिगर में पहला जो 8 है और उसकी जो डिवाइड निशान है, फिर इसके 500 है। तो इसमें फर्स्ट वाले जो फिगर है वो किस चीज़ को मतलब इंडिकेट करा देते हैं, कोडीन को या फिर एसिटामोल को। तो ये भी आप याद रखें, वेयर द फर्स्ट नंबर रेफर टू द अमाउंट ऑफ कोडीन, ठीक है। और जो सेकंड नंबर है वो हमारे पास पैरासीटामोल है। तो ये पहला वाला जो है वो उसमें उसमें हमारे पास 8 कोडीन है और 500 जो है वो हमारे पास क्या है, पैरासीटामोल है, ठीक है। फिर जो तीसरा वाला हमारे पास स्टेप्स है पेन की फार्माकोलॉजिकल इंटरवेंशन में, तो वो ये है कि ओफाइड मेडिकेशन और स्टेप्स 3 जो है वो हमारे पास ओफाइड मेडिकेशन है, समझ गया ना। कि आपको डिफरेंस वाजे हो गया कि पहले में हमारे पास नॉन ओफाइड मेडिकेशन थी, दूसरे में हमारे पास कंपाउंड एलर्जेसिक थी, और तीसरे में हमारे पास क्या है कि ओफाइड मेडिकेशन है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये किस चीज़ के लिए मतलब प्रेफर किया है, वो हमारे पास सेवेयर पेन के लिए, मतलब क्रोनिक पेन के लिए इसने किया हुआ है, रिकमेंडेड किया हुआ है। मेडिकेशन ड्राइव फ्रॉम मॉर्फिन सिंथेटिक एनालॉग mimic the body own allergic system and are strongest and most effective painkiller currently available, ठीक है। तो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की जो मार्फिन हीरोइन वगैरह ये चीज़ें हम कैंसर के मरीज़ को देते हैं ताकि उनकी पेन जो है वो तो ख़त्म नहीं होती लेकिन पेन कम होते हैं, ठीक है। तो ये हम बहुत एक्सट्रीम कंडीशन में ये ओफाइड मेडिकेशन देते हैं, ठीक है, जो सेवेयर पेन में चला जाता है एक पर्सन। ओफाइड मेडिकेशन इंक्लूड मॉर्फिन, ऑक्सीकोडीन, कोडीन, ट्रामाडोल, ब्यूफरीन, बीफ्रीन, और इसी तरह के जो पेंटानाइल एंड डायमोर्फिन, हेरोइन वगैरह ये चीज़ें आ जाती है। ये सब मेडिकेशन के नेम से ये आप थर्ड सेमेस्टर में अच्छी तरीके से जानेंगे, ठीक है। लेकिन आपने इस वक्त ये आप इसको याद रखिए, ये चीज़ें थर्ड स्टेप में आते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास फार्माकोलॉजिकल, ये भी आप याद रखिए कि एडजुवेंट क्या है। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एलर्जिक लेटर रिकमेंडेड देयर पेशेंट आर प्रेस्क्राइब एडिशनल मेडिकेशन टू मैनेज द सिम्टम ऑफ न्यूरोपैथिक पेन, ठीक है। तो जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब जब एडिशनल मेडिकेशन आपको दिया जाता है किसके लिए, कि उसकी जो सिम्टम है न्यूरोपैथिक पेन के मतलब नर्व डैमेज की, तो मैनेज किया जाए तो उनको हम एडवेंस्ड मेडिकेशन या फिर फार्माकोलॉजिकल
इंटरवेंशन कहते हैं, ठीक है। और वो किसके लिए? द ड्रग्स इंक्लूड, उसमें जो ड्रग्स इंक्लूड किया है और टेट्रास ट्राइसाइक्ल साइक्लिक एंटी डिसेप्रेंट एंड एंटी एपिथेलमिक ड्रग। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखिए कि एंटी थैलेमिक जो ड्रग्स थे और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिसेप्रेंट और एंटी एपिथेलमिक ड्रग्स जिस चीज़ के लिए यूज़ हुआ है वो हमारे पास एडवेंस है, ठीक है। तो ये याद रखिए। टॉपिकल एलर्जी क्या है? तो टॉपिकल एलर्जी can provide localized pain relief and are used to treat acute and chronic pain such as musculoskeletal and neuropathic pain as well as muscle pain related to trauma, ठीक है। तो टॉपिकल एलर्जी से हम आम नॉर्मल जो पेन लोकलाइज पेन रिलीफ के लिए हम यूज़ करते हैं ना, ठीक है, तो उनको हम टॉपिकल एलर्जी से कहते हैं। टॉपिकल एलर्जी से इंक्लूड रिबोपेसन, ये भी याद रखिए, रिबोपेसन एंड टॉपिकल इनहांसेड एंड टॉपिकल एनेस्थीसिया, ये भी हम क्या टॉपिकल एनर्जेसिक में देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये असेसमेंट के तौर पे केम्यू ने आपको दिया हुआ है कि आप जाके देख ले कि ये सिक्स जो हमारे पास मतलब थ्योरीज है पेन के, तो ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेनेशन में आप देख ले, गूगल पे जाके देख ली, यूट्यूब पे जाके देख ली, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू देता हूँ, लेकिन आपने ये जो उसकी डेट्स है और उसने किस थ्योरी को पेश किया ये आप याद रखें। मतलब इंटेंसिव थ्योरी क्या है? इंटेंसिव थ्योरी किसने पेश की? रेप ने पेश किया और 1874, ठीक है। फिर हमारे पास स्ट्रॉन्ग जो थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग ने पेश किया, ठीक है, और 1895 में। तो इंटेंसिव थ्योरी में ये पेश उसने ये कहा है कि जो स्टिमुलस ज़्यादा इंटेंसिव ज़्यादा शिद्दत में आता है तो ज़्यादा आपको सेंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग थ्योरी भी इसी तरीके है कि वो जब एक स्टिमुलस स्ट्रॉन्ग स्टिमुलस होते हैं तो उसके बारे में आपकी ब्रेन जो है वो ज़्यादा परसेप्शन देते हैं। फिर स्पेसिफिक थ्योरी ये हमारे पास विनफ्राई ने किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। तो स्पेसिफिक थ्योरी वो थ्योरी कि उसने बताया, इसने एक कंसेप्ट पेश की पेन के बारे में कि ये हमारे पास ब्रेन में एक अलग रीजन है, स्पेसिफिक रीजन है जो कि ब्रेन पेन को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास पैटर्न थ्योरी है, तो पैटर्न थ्योरी उसके अपोजिट थी कि पैटर्न जो गोल्ड स्टैंडर्ड ने 1920 में बताया कि ये हमारे बॉडी के हर पॉइंट पे पेन प्रोसेस होते हैं। तो ये दोनों की कॉन्फ्लिक्ट होती है कि स्पेसिफिक थ्योरी एक स्पेसिफिक पॉइंट बता रहे हैं, लेकिन पैटर्न थ्योरी कहते हैं कि हमारे ओवरऑल बॉडी जो है वो हमारे पास पेन को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास सेंटर समेशन थ्योरी है, तो लेविंगस्टोन ने ये बताया ही है, किया हुआ है कि ब्रेन की जो सेंटर होते हैं ना तो उनमें ये प्रोसेस होते हैं, ठीक है। फिर सेंसरी इंटरेक्शन थ्योरी है, तो नॉर्डिन बोल्स ने बताया 1959 में, ठीक है। तो सेंसरी इंटरेक्शन थ्योरी ये हमारे पास गेट कंट्रोल थ्योरी के बारे में है कि जो सेंसरी इंफॉर्मेशन हम क्या करा देते हैं। और आपको ये भी इंसिक्यूज आते हैं कि गेट कंट्रोल थ्योरी किस नर्व मतलब किस न्यूरॉन या नर्व फाइबर को डिटेक्ट करते हैं, तो ये सेंसरी नर्व पे डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। क्योंकि गेट कंट्रोल थ्योरी हम पेनफुल स्टिमुलस को नॉन पेनफुल स्टिमुलस पे जब स्टॉप कर देते हैं उनकी सेंसेशन ब्रेन में पेन की, तो उनको हम गेट कंट्रोल थ्योरी कहते हैं, ठीक है। समझ गए ना? अगर आपने हमारे केम यूनिवर्सिटी लेक्चर अहमद यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारा सपोर्ट किया जाए, ठीक है, ताकि मैं आपको अच्छे अच्छे जो वीडियोस है वो आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल